हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में वैसे तो इनर वर्क, इनर यूनियन के बाद लाइफ फ्लो में आ जाती है। सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ सालों की मेहनत से लगभग सारे इश्यूज ठीक हो जाते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। पर दोस्तों, एनर्जी शिफ्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। डीएम हो या डीएफ, दोनों में एनर्जी फ्लक्चुएट होती ही रहती है। और इनर यूनियन के बाद सबसे बड़ी बाधा आती है ट्विन फ्लेम मिसिंग एनर्जी। वैसे इसे बाधा कहना तो सही नहीं है, पर बाधा लगती क्यों है आइए समझते हैं। इनर यूनियन के बाद, बैलेंसिंग के बाद कुछ वक्त तक आप डीएम को भूल जाते हो। मीन्स 24 आवर्स उनको थॉट में रखना, उन सब से बाहर आ जाते हो। बट अचानक से सालों बाद मिसिंग एनर्जी फील होने लगती है, या ये जो फुल मून, न्यू मून पे भी ये मिसिंग एनर्जी फील होने के चांसेस होते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने डीएम को स्टॉक करा हो, उनकी फ़ोटो देखी हो या चैट पढ़ी हो तो याद आ जाए। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी कोई ऐसा एक दिन आएगा जब डीएम की याद आने लगती है और बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी फील होती है। और मिसिंग एनर्जी के साथ थोड़ी सी सैडनेस सी होती है, थोड़े से उदास रहना लाजमी है। और चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग अर्जेस होनी शुरू हो जाती है कि क्या डीएम से बात कर लेनी चाहिए। कई डीएफ्स कंफ्यूज रहती हैं कि आफ्टर इनर यूनियन ये मिसिंग एनर्जी बीच बीच में आना सही है या नहीं, या ऐसा वो सोचती हैं कि वो लो एनर्जी में तो नहीं जा रही है फिर से। तो सबसे पहले मिसिंग एनर्जी होना नॉर्मल है इस जर्नी में, उसमें कुछ गलत नहीं है। बिकॉज़ आखिर डीएम है तो आपके अदर हाफ ही, सेम सोल आप दोनों शेयर करते हैं। तो कंप्लीट डिसकनेक्शन हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। बस मिसिंग एनर्जी में ध्यान इस बात का रखना होता है कि वो एनर्जी चेजिंग में ना बदल जाए, कि डीएम की मिसिंग एनर्जी भी आपको फील हो रही है तो रिटर्न में आप भी मिस करते हैं। तो आपकी जो मिसिंग एनर्जी है, आप जब रिटर्न में उनको सोचते हैं तो वो चेजिंग में ना बदल जाए। हो सकता है डीएफ्स को रोना भी आए, थोड़ा इमोशनल होना भी नॉर्मल है, थोड़ा अगर आप इमोशनल होते हैं तो। इन 4 सालों में मुझे भी कभी कभार मिसिंग एनर्जी फील हुई है डीएम की। फ्रेंड्स, ये मिसिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा उन्हीं ट्विन्स में होती है जो काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में रह रहे हैं, यानी सालों निकल चुके हैं, 4, 5, 6 साल या 10 साल भी। क्योंकि अवेकन ट्विन बहुत सारी बातें जो होता है दबाए हुए होता है, नो कांटेक्ट में होते हैं, सेपरेशन में होते हैं, कई सालों से ट्विन से बात नहीं हुई है, जर्नी के बारे में बहुत कुछ है जो कि बताना होता है एक अवेकन ट्विन को, रनर को। कनेक्शन के बारे में जल्दी से जल्दी अपने ट्विन को बताना चाहता है। इसके अलावा जो ट्विन्स ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं या जिनके बीच में जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है, बातचीत जारी है, उनके बीच में मिसिंग एनर्जी नहीं होती है बट उतनी इंटेंसिटी नहीं होती उनकी मिसिंग एनर्जी में। तो जो कांटेक्ट में हैं वो चाहे तो नॉर्मल बातें कर सकते हैं अपने ट्विन से। इवन मैं ये कहूँगी कि मिसिंग एनर्जी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, ना डरना चाहिए मिसिंग एनर्जी से, भागना नहीं चाहिए कि अब याद आ रही है तो फिर से पेन होगा। अनहील्ड वुंड्स होते हैं तब वो एनर्जी पेनफुल लगती है। जो इनिशियल स्टेज पे होते हैं ट्विन्स, जिनका इनर वर्क बस स्टार्ट ही हुआ होता है और जर्नी को वो पूरा समझ भी नहीं पाए हैं, मिसिंग एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा रहती है। वुंड्स और जो इश्यूज़ होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, वो पूरी तरीके से हील्ड नहीं होते, तब वो मिसिंग एनर्जी पेनफुल लगती है, बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। बट अगर आप हील्ड हैं तो एम्ब्रेस कीजिए इस एनर्जी को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव सेंड कीजिए। जो नो कांटेक्ट में हैं वो
टेलीपैथिकली अपने पर्सन से बात कर सकते हैं। जो बात करना चाहते हैं वो टेलीपैथी से अपने पर्सन को कह सकते हैं। मिसिंग एनर्जी में अपने पर्सन से खुलकर बातें करने का मतलब आपने कुछ होल्ड किया हुआ था, एक बोझ था जो हल्का हो गया। यानी टेलीपैथी में आपके मन में जो भी है, यानी आप सालों से जो भी डीएम से बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो कुछ भी कन्फेस करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, जो आपका इमोशनल बर्डन है वो कम हो जाएगा। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब मिसिंग एनर्जी आपको फील हो तो आपको उतना पेनफुल नहीं लगेगा उस एनर्जी में। आप सोचेंगे कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है मैम, इतना इनर वर्क कर लिया है, डिटैचमेंट में है, तो फिर ये मिसिंग एनर्जी क्यों है। तो जब आप फुली डिटैचमेंट में होते हैं, आप अपनी एनर्जी पुल बैक कर लेते हैं, वहाँ डीएम की हायर सेल्फ अलोन फील करने लग जाती है। आपकी एनर्जी को वो मिस करते हैं, मीन्स आपको वो याद करते हैं 5D में, नॉट इन 3D। इसलिए आपको भी उनकी सडन याद आनी शुरू हो जाती है। जो नो कांटेक्ट में हैं या ब्लॉक्ड हैं, वो फोर्सफुली कॉल मैसेज करके बात ना करें डीएम से। इंस्टेड आप टेलीपैथी करके ही उनको मैसेज भेजिए। जो बातें करनी है कर लीजिए। नेक्स्ट मोमेंट वो मिसिंग एनर्जी भी चली जाएगी। आप पहले जैसे अच्छा फील करेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। मीन्स आप अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को, पेरेंट्स को मिस करते हैं, उसमें तो कुछ गलत नहीं है। तो फिर ट्विन तो आधा हिस्सा है, तो उसमें डरना कैसा, अगर ट्विन की मिसिंग एनर्जी आपको फील भी होती है तो। ये याद रखिए कि मिसिंग एनर्जी तब भी होती है जब आप एक्सट्रीम चेजिंग एनर्जी में होते हैं, पर वो डीएम की साइड से नहीं होती है, वो आपकी साइड से ही होती है ओनली। पर तब उस मिसिंग एनर्जी से डीएम रन करते हैं। बट जैसे ही आप सरेंडर होते हो, आपके डीएम शॉक हो जाते हैं कि आप कहाँ गायब हो गए उनकी लाइफ से, तो वो रिटर्न में आपको मिस करते हैं। तो 5D में आप उन्हें लव सेंड कीजिए विदाउट चेजिंग। ये टेलीपैथी वो डीएफ्स ना करें जिनके डीएम नार्सिसिस्टिक हैं, उनको एब्यूज़ करते हों, और ऐसे डीएम की मिसिंग एनर्जी कभी फील होती ही नहीं है। मिसिंग एनर्जी सिर्फ उन केसेस में होती है जहाँ डीएम बहुत लॉजिकल कनेक्शन में रहते हैं। वो डीएम नार्सिसिस्टिक तो नहीं होते हैं, बट हाँ कंप्लीट वो मैट्रिक्स में रहते हैं, लॉजिकल रहते हैं, जहाँ सिर्फ वो तर्कों से अपने डिसीशंस लेते हैं, प्रैक्टिकल होके। इमोशनली लैक करते हैं। पर डीएफ वक्त बीतने के साथ जैसे इमोशनली डिटैचमेंट में आ जाती है, अपनी सारी पावर एनर्जी डीएम से ले लेती है। उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को जब डीएफ अपनी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करती है, खुद पे खर्च करती है, वहीं से डीएम की लाइफ में सुनामी, प्रलय सब आना शुरू हो जाता है। इसलिए वो डीएफ को उसकी एनर्जी को मिस करते हैं, क्रेव करते हैं, और वही मिसिंग एनर्जी डीएफ को फील होती है। पर ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पीरियड में डीएम फुली अवेकन हो। ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि मिसिंग एनर्जी है तो शायद डीएम अवेकन हो चुके हैं, इसलिए वो याद कर रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अवेकन हुए हैं। वो बस डीएफ की एनर्जी को लेके क्रेव करते हैं, जो उनको मुफ्त में, फ्री में पहले जो डीएफ है उनको भेजती रहती थी, उस एनर्जी को वो मिस करते हैं। इसलिए डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें, और अगर टेलीपैथी भी कर रहे हैं तो उस टेलीपैथी मैसेज से डीएम को आपकी ऐसी एनर्जी फील हो कि आप अनकंडीशनल लव तो करती हैं, पर आपके अंदर पहले जैसी क्रेविंग नहीं है, कि ऐसा नहीं आप बहुत ज़्यादा क्रेव करके टेलीपैथी करना शुरू कर दें। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की गाइडेंस। सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।